आज मैं एक सच्ची प्यार की कथा बताने जा रहा हूँ, जिसने अपने प्यार के लिए पहाड़ को काट कर बीच से रास्ता बना दिया। आपने सुना होगा द माउंटेन मैन, जिनका नाम दशरथ मांझी था, जिनका जन्म 14 जनवरी 1934 में हुआ था, जिन्हें आसान भाषा में माउंटेन मैन भी कहा जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। दशरथ मांझी जी बिहार में गया के करीब गहलोर गांव में एक गरीब परिवार से थे, जो अपने मजदूरी करके अपने जीवन बसर करते थे। बच्चा में ही उन्होंने मजदूरी शुरू कर दिया, पढ़ाई भी नहीं करने सके थे। उन्होंने ही बच्चा में ही अपने परिवार को संभालने के लिए उनको अपने गांव से छोड़कर धनबाद जिले जाना पड़ा। कोल फैक्ट्री में, जहाँ कोयले खदान, जहाँ कोयला खनन होता था, वहाँ 6-7 साल गुजारने के बाद उन्होंने फिर से वापस आने का, और वापस आने के बाद उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी था। शादी होने के बाद उनका एक पुत्र हुआ। अच्छी जीवन बसर चल रही थी। वो जाते वही पहाड़ में, वहाँ जाके काम करते, पत्थर तोड़ते, काम करते आ जाते। रोज़ाना ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर एक और बेटा हुआ। रोज़ाना ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी। आते फिर जाते। वहाँ उस गांव में बिजली पानी की बहुत कमी थी। हॉस्पिटल वगैरह भी कुछ नहीं थी, स्कूल वगैरह भी कुछ नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ, ऐसे भी उस पहाड़ में चढ़ना बहुत मुश्किल था। रोज़ाना की तरह दशरथ मांझी जी काम कर रहे थे अपने, और रोज़ाना की तरह उनके पत्नी फाल्गुनी देवी भी, जो दोपहर का खाना रहता है वो पहुंचाने जा रही थी। वैसे भी बहुत चढ़ान था ऊपर। चढ़ते चढ़ते उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई पहाड़ से। जब उनकी पत्नी उस पहाड़ से फिसल के गिर गई, वह पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उस गांव में हॉस्पिटल्स वगैरह की कमी थी। हॉस्पिटल्स वगैरह कमी क्या, हॉस्पिटल ही नहीं। और पास में जो हॉस्पिटल था 55 किलोमीटर दूर, जो उस पहाड़ को घूम के जाना था, ले जाने में बहुत मुश्किल हुआ। और जब वहाँ पहुँचा, उस हॉस्पिटल में पहुँचे, तो वहाँ डॉक्टर बोल दिया कि अब क्या आपको आने में देर होगी। और वहीं पे उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी का देहांत हो गया। कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। और यहीं से कहानी द माउंटेन मैन की शुरू हुई। उन्होंने सोचा कि आज जो मेरे साथ हुआ, उस गांव के किसी और आदमी के साथ हो सकता है, किसी और परिवार के साथ हो सकता है। उन्होंने अकेले ही पहाड़ को काटकर सड़क का निर्माण करने का सोचा। उन्होंने जब पहाड़ को काटना शुरू किया, सारे गांव वाले जो देखते थे वो उन पर हंसते थे। कैसा पागल है जो ऐसी पागल वाली हरकत कर रहा है, कौन इस पहाड़ को काट सकता है। वो सुबह को जाते, अपना काम करते, थोड़ा पहाड़ पत्थर काटते, आते, फिर आके मजदूरी करने जाते। ऐसे ही करते रहे लगातार 6-7 सालों तक। उन्होंने जब छेनी हथौड़ा की कमी हो गई, तब उन्होंने अपने 3 बकरी जो थे उन्हें बेचकर छेनी हथौड़ा लिया और उससे फिर काम शुरू कर दिया। उन्होंने पर्वत तोड़ने में अकेले 22 साल लगा। जब थोड़ा लगने लगा कि पर्वत टूट रहा है, रास्ता बन रहा है, शुरू में तो ऐसा था कि कोई गांव वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब लगने लगा कि हाँ कुछ आ रहा है, नज़ारा आ रहा है, कुछ हो रहा है, तब उनके सारे गांव वाले उनको मदद करने लगे। खाना रहना ये सब मदद करने लगे।
और पर्वत को काटने में, ये तो फिल्म या कुछ में किसी में बताया नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्री में है कि पहाड़ को काटने में एक शिव मिस्त्री थे, का बहुत अहम योगदान था। 22 सालों के बाद जब वो पहाड़ काट के बस जाने इतनी बड़ी रास्ता बना दिया, तब उन्होंने वो नज़र में आ गया। उसके बाद वहाँ की सरकार को अपील करने लगे कि यहाँ से रास्ता बनाया जाए। इससे आगे तो आप फिल्म में ही देखे ही होंगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इससे आगे आपको पता ही होगा। उन्होंने एक बात कहा था जो उनकी माँ बोली थी, अपने बुलंद हौसलों और खुद को जो कुछ आता है उसी के दम पर मेहनत करता रहा। उन्होंने कहा, मेरी माँ कहा करती थी, 12 साल में तो घोर के भी दिन फिर जाते हैं। उनके यही मंत्र था, अपने धुन में लगे रहो। बस मैंने भी बस यही मंत्र जीवन में बांध रखा था। अपना काम करते रहो, चीज़ें मिले या ना मिले, चिंता मत करो, हर रात के बाद दिन आता है, मतलब अंधेरे के बाद उजाला आता है। यही था छोटा सा स्टोरी, द माउंटेन मैन। अगर आपको अच्छी लगे तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाएंगे।